देख ले भाई जरा सा। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना, कांग्रेस पार्टी में पढ़े लिखे लोग होते, इनके जैसे अनपढ़ लोग नहीं। झूठे झूठे ये चोरों की सरकार है जो सत्ता पर बैठ करके। कौन है अनपढ़? बिल्कुल है। डिग्री नहीं देखी आपने? क्या डिग्री? डिग्री सारी झूठी डिग्री, सारी झूठी डिग्री। ये जनता कह रही है, 140 करोड़ जनता कह रही है कि झूठ बोल करके सत्ता में आना ज्यादा दिन तक नहीं चलता। आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी को क्यों अपना घर दे रहा है? इसलिए कि 70 सालों में गांधी परिवार ने अपना घर तक नहीं बनाया। कोई मोदी नहीं आ रहे, आएगा तो राहुल गांधी ही, इसलिए उस देश का गांधी। चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा, आप कह रहे राहुल गांधी। राहुल इज्जत बरी होकर के हमारे राहुल गांधी जी आएंगे और फिर सदन में मुद्दा उठाएंगे। ये जो 8000 का अभी घोटाला हुआ 4 दिन पहले मुकेश मोदी लेके भागा, इसके ऊपर भी जेपीसी लगेगी। नीरव मोदी पहला विकास, मेहुल चौकसी दूसरा विकास, हाँ विजय माल्या तीसरा विकास, और अभी अभी उन्हीं के करीबी इसके प्रधानमंत्री जी के और जो गृह मंत्री हैं उनके करीबी मुकेश मोदी 8000 करोड़ लेके फिर भाग गया। ये तो सबसे बड़ा विकास। आप विकास की बात करते हो? बेरोजगार युवा हमारा रोड पे रह, महिलाएं को हमारे न्याय नहीं मिल रहा, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है। तुम्हारा हर जगह बुलडोजर चल रहा है निर्दोषों पर। जो सच्चाई में गुनहगार है उनको तुम्हारी सरकार सजा नहीं देती, बल्कि उसमें खुद सरकार लिप्त है। सच्चाई है, आज हमारा नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी अगर सच्चाई का मुद्दा उठा रहे तो इनको खलबली मच गई, डर गए, इनकी जमीनें हिल गई। इसलिए हिल गई कि 2024 की जो जमीन है ना वो हिल गई है। अब इनको बूथ लेवल पे भी जाएंगे तो जनता दौड़ा दौड़ा के मारे। ऐसी बात कर रहे हैं 24 में मोदी जी आ रहे हैं फिर से। कोई मोदी नहीं आ रहे, आएगा तो राहुल गांधी ही, इसलिए उस देश का गांधी। चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा, आप कह रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी इज्जत बरी होकर के हमारे राहुल गांधी जी आएंगे और फिर सदन में मुद्दा उठाएंगे। ये जो 8000 का अभी घोटाला हुआ 4 दिन पहले मुकेश मोदी लेके भागा, इसके ऊपर भी जेपीसी लगेगी। और सुन लीजिए 2024 में जितना देश का धन लेकर के भागे हैं सारे गुजराती, इनको खोज खोज के लाएंगे और सजा देने का काम करेंगे। जो सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई मुंह मोड़ नहीं सकता। आज जनता हर तरह से परेशान है। हमारे बुजुर्गों ने इनको इसीलिए 70 साल नहीं चुना, इसलिए नहीं चुना कि जिन्होंने 8 साल में इन्होंने सिर्फ हमारा क्या पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। यही सच्चाई है। क्या बेड़ा गर्क? बेड़ा गर्क बिल्कुल। हमारे युवाओं को अग्निपथ जैसे योजना ला करके आपने हाथ काट दिया। अग्निपथ योजना ला करके हाथ काट दिया। महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और महंगाई, जो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भेजती रहती है, लेकिन कुछ भी था, लेकिन हमारा सरदार जो था ना वो असरदार था। इसलिए असरदार था कि उसे देश चलाना आता था। हमारे कांग्रेस पार्टी में पढ़े लिखे लोग होते थे, इनके जैसे अनपढ़ लोग नहीं जो सत्ता पर बैठ करके। कौन है अनपढ़? बिल्कुल है। डिग्री नहीं देखी आपने? क्या डिग्री? सारी झूठी डिग्री, सारी झूठी डिग्री। ये जनता कह रही है, 140 करोड़ जनता कह रही है कि झूठ बोल करके सत्ता में आना ज्यादा दिन तक नहीं चलता। डिग्री नहीं दिखाई? क्या वही डिग्री है जो चल रही है? वही डिग्री है जो चल रही है। फर्जी डिग्री लेके तुम प्रधानमंत्री बनोगे? हर चीज आपको फर्जी दिखती है। सब ये शासन ही पूरा फर्जी है। जितने भ्रष्टाचार है उनके चंदन लग गया, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको चंदन लग गया। जो महिलाओं के साथ रेप करते हैं उनको बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। ये राम राज्य है? ऐसा राम राज्य होता है? राम राज्य में जो है हिंदू गर्व के साथ जी रहा है। कोई हिंदू गर्व से नहीं, हिंदू को चाहिए भोजन। इनके कुछ परसेंटेज लोग इनके हैं, कुछ परसेंटेज जो जाके दंगा फैला देते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। आज जो 40 करोड़ जनता है, आप 5 करोड़ को दोगे ना जिसको राशन दे रहे हो, सब तुम्हारे बीच में आने वाले ने तुमको सत्ता देने वाला है कोई। अब जनता समझ चुकी है 2024 राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, यही सच्चाई है। ऐसे तानाशाह को आप भी, अगर गोदी मीडिया है तो आप भी जनता की आवाज को सवाल करना गोदी मीडिया हो जाए। बिल्कुल सच्चाई ये है कि आप उनसे क्यों नहीं, आप निगाह में निगाह मिलाकर उनसे क्यों बात नहीं करते? उस भ्रष्टाचारी सरकार से आप क्यों बात नहीं करते? इसलिए आप भी डरते हो कहीं कि मेरी टीएपी न कट जाए। तो हम डरते तो यहाँ खड़े नहीं होते। बिल्कुल हम डरते तो आपसे सवाल नहीं पता नहीं मेरी वीडियो चलेगी भी कि नहीं चलेगी। सच्चाई हम बोल रहे हैं ना, कल मेरे ऊपर भी केस हो सकता है। हम लोग डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी के शान में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते जाएंगे और भारत को अमन और भाईचारा देकर रहेंगे। दावा ठोक रहे हैं उधर की 2024 में फिर मोदी। अरे अपनी क्या कहा जाता है उनको? क्या वो देश का तड़ी पार चाणक्य बनेंगे? जनता गुमराह आकर के 2 बार इनको चुन लिया। एक बार झांसाराम बनकर, एक बार 15 लाख रुपए के चक्कर में। अब जनता फंसने वाली नहीं है। आज का जो युवा है
वो अपना हक और अधिकार लेना चाहता है। सच्चाई ये है कि वह हमारा बेरोजगार हो गया, चोरी चमारी कर रहा है, रोड पे पकौड़े तल रहा है। तो सच्चाई ये है कि सरकार न कभी आज़ादी में हमारा साथ दिया और न इस समय सत्ता पर बैठी है जनता का साथ दिया। तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। आरएसएस ने भी केस ठोक दिया है राहुल जी पे। ये इनका काम ही है। अरे तुम जहाँ जितना केस ठोक, उनका काम ये है, आप गलत करेंगे तो कुछ नहीं। क्या क्या हमारे राहुल गांधी ने कह दिया सच्चाई बोलना गुनाह है? सच्चाई बोलना गुनाह है। अगर आप सच्चे प्रधानमंत्री थे, आप जानते थे कि देश में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो आप अडानी पर जेपीसी लागू कराने की बात चर्चा कराने से क्यों डरे? आपके मन में चोर था, आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे, अडानी को सपोर्ट करते हो, अंबानी को सपोर्ट करते हो, उनके धन से अपना जो है आलीशान कार्यालय बनवाते हो, जिला पे बनवाते हो, और सब लोग जो काला धन पैसा था ना देश का, ये सारे भाजपा नेताओं के पास है। अगर 2024 में सत्ता बदली तो एक एक रुपया तो आपको कुछ भी विकास नहीं दिखता। राशन लोगों को मिल रहा है, क्राइम हो रहा था, महिला घर से बाहर निकल सकती है। राशन मिल रहा है, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी वो चावल खाएंगे, वो चावल खाएंगे, वो गेहूं पिसा कर खाएंगे जो हमारे राशन दिया जा रहा है गरीबों को। जैसे जानवर को चारा दिया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से गरीबों को राशन दिया जा रहा है। क्या बात करते हो आप? 5 करोड़ नहीं, तुम 10 करोड़ को दे दो। 140 करोड़ जनता है। अब ये जनता, इनके भारत की जनता भी शिक्षित हो चुकी है, 2 बार आ गई। शिक्षित है तभी तो 2 बार चुन लिया, तीसरी बार फिर एक बार बता दो, एक बार झांसे में आ गई, एक बार 15 लाख में आ गई, अब नहीं आएगी। आने वाला समय हमारे आपके नेता बीजेपी में छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस। हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो आज भारत की नस्ल को अग्निपथ जैसे योजना ला करके बर्बाद किया। हमारे युवा आर्मी में नहीं जा सकते, 4.5 साल नौकरी में कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, घर की जिम्मेदारी क्या उठाएंगे? ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा ना? कोई मौका नहीं मिल रहा है। सिर्फ अडानी अंबानी जैसी कितनी छोटी छोटी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे करके ठेके की नौकरी पे भर्ती करने का काम किया है, उसमें भी कमीशन खाने का काम किया है। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। इस सरकार को हम कहते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार है, जो 70 साल से लूटा है, उसको सुधार। अगर भ्रष्टाचारी होती तो राहुल गांधी का आलीशान कोठी होती इंडिया में। हाँ, आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी को क्यों अपना घर दे रहा है? इसलिए कि 70 सालों में गांधी परिवार ने अपना घर तक नहीं बनाया। क्या बात करते हो आप? क्या बात करते हो आप? वो तो कहते हैं 70 साल लूटा है। 70 साल अगर लूटा होता तो आज इनको लूटने का इनको समय न, इनको लूटने का मौका न मिलता कि सारे गुजरातियों को पैसा दे देकर विदेश शिफ्ट कर दिया गया। वो धन भी आएगा, वो गुजराती भी आएंगे, इसी देश में उनको सजा देने। अगर गलत है वो तो कह रहे हैं ना, साबित तो करे कांग्रेस, अगर उन्होंने लूटा है तो साबित। क्यों सदस्यता आपने रद्द करा दी? साबित तो हो रहा था, तो क्यों सदस्यता आपने रद्द करा दी? कोर्ट का फैसला, वो देश का मंत्री, कोर्ट का फैसला, वो देश कोर्ट का। तुम करो, तुम्हारा ईडी, तुम्हारी सीबीआई, तुम्हारी कोर्ट, तुम्हारा सब कुछ इस समय तुम्हारा है। इसलिए तुम्हारा तानाशाह चल रहा है। हिटलर का तानाशाह नहीं चला था तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपका भी नहीं चलेगा। आने वाला समय राहुल गांधी का, वो देश का गांधी है। गांधी परिवार न कभी झुका था, न झुका, न झुकेगा। गांधी अगर माफी मांग लेते बात खत्म। माफी मांगे? हमारे इतिहास में माफी मांगने का कोई काम नहीं किया। उनके इतिहास में सब माफी मांगे। हमारे इतिहास में, हमारे कांग्रेस पार्टी में बलिदानी देने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बीजेपी वालों ने कभी देश की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, बल्कि चुंगलखोरी करके हमारे देशभक्तों को मरवाने का काम किया। ये सच्चाई है। कोर्ट का जो फैसला आया है उससे लगता है कि शायद हमारे फेवर में जाएगा फैसला, क्योंकि परनेश मोदी ने जो अगेंस्ट राहुल जी के अगेंस्ट जो FIR की थी, तो उसमें कोई वजूद है नहीं उस FIR का, क्योंकि उन्होंने ना ही तो सारे सरनेम्स को इंक्लूड किया था। राहुल जी ने बोला था कि नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है और नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की, और ये नीरव मोदी जब देश से बाहर भागे हैं, देश का जो है अपना पैसा लेके, तो उसमें इन लोगों की के ऊपर ना बोलना भी चोर में साबित आ जाता है, क्योंकि आज वो प्रधानमंत्री है, उनका बोलने का हक था। अगर कोई भी देश का पैसा कोई भी पार्टी अगर लेके भाग रही है तो उसके ऊपर एक्शन लेना सरकार का फर्ज था। तो इसलिए राहुल जी ने भी ये बोला कि भाई ये सब लोग चोर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोलना भी तो गलत है ना। जो देश का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री ने परिवार त्याग किया, देश का विकास 18 घंटे काम कर रहा है, त्योहार तक मतलब आर्मी के साथ मनाता है, ऐसे प्रधानमंत्री को चोर कहना। देखो ऐसा है, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को किसी ने रोका नहीं है, वो त्योहार मनाए कुछ करें, वैसे भी वो वैसे देश के लिए कोई खास कुछ कर नहीं रहे हैं, इससे अच्छा त्योहार ही मना लें वो, ठीक है। रही बात उसकी कि सारे मोदी नहीं बोला, आप ढंग से राहुल जी का वीडियो देखना, बोला कि ये मोदी ही चोर क्यों, उन्होंने मोदी बोला चोर है। अब अगर सपोज करो मैं प्रिया ग्रेवाल हूँ और हम 4 ग्रेवाल्स खड़े हैं,
और सेम सिमिलर अगर हमने कोई गुनाह किया है तो यही बोला जाएगा कि ये 4 जो ग्रेवाल्स हैं या भाई ये ग्रेवाल्स हैं इन्होंने ये किया। लेकिन पर्टिकुलर परनेस मोदी का नाम लेके राहुल जी ने कुछ बयानबाजी नहीं की, तो परनेस मोदी का कोई हक नहीं बनता कि राहुल जी के अगेंस्ट FIR करे। और कोर्ट का फैसला भी हमारे फेवर में जाएगा, क्योंकि इसका कोई बनता ही नहीं है। अब कि परनेस मोदी का अगर राहुल जी ने नाम लिया हो कि परनेस मोदी चोर है तब तो वो करें। और रही बात OBC समाज की, तो OBC समाज में ये लोग आते ही नहीं है। तो ये है कि हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा। और इस तरह की जो मोदी सरकार है, जो BJP सरकार है, इनका एक ही है कि किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। जब भी कोई इलेक्शंस आता है, अब इन्होंने मध्य प्रदेश में जब सरकार तोड़नी थी, जब कोरोना आया, तो इनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ना इंपॉर्टेंट था, लोगों की जान बचाना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर इस तरह की अगर इनके दिमाग में आता है ना कि हमने जनता को बचाना है या जनता के हित के लिए कोई काम करना है, तो ये पहले से पॉलिसी करते, 2-3 दिन ट्रेन फ्री करते, लोगों को घर तक पहुंचाते। लेकिन उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन किया। इसी तरह से अब कर्नाटक का इलेक्शन इनको दिख रहा था, तो किसी ना किसी तरह से कांग्रेस को उलझाने के लिए इन्होंने एक साजिश रची राहुल जी के खिलाफ। और सबसे बड़ी साजिश तब रची गई जब राहुल जी इस मामले को उजागर किया कि 20,000 करोड़ जो है पैसा, वो अगर देश के अंदर आया है और वो भी इसके जो अपना डिफेंस के अंदर पैसा डाला गया है, तो वो पैसा किसका है? अडानी का पैसा नहीं है, वो किसी अदर पार्टी का पैसा है जो उन्होंने इसके अंदर डाला है। इसीलिए JPC की मांग राहुल जी ने की थी, इसीलिए जो संसद के अंदर स्पीकर बंद कर दिए गए और उसके बाद राहुल जी की सदस्यता को रद्द किया गया। लेकिन जनता सब जान चुकी, जनता राहुल जी को देख रही थी संसद में कि राहुल जी क्या बोल रहे हैं। जनता के ऊपर इफेक्ट जा रहा था, TRP राहुल जी की बढ़ चुकी थी, अब हमें गोदी मीडिया की जरूरत नहीं थी। इसीलिए इन्होंने बौखलाहट में आके सदस्यता रद्द की और कर्नाटक के इलेक्शन को डैमेज करने के लिए सब काम किया। जो अमन शांति की बात करता है उन लोगों के फेवर में ये कभी नहीं रहे। इसलिए RSS वाले भी अब राहुल जी के अगेंस्ट इसीलिए खड़े हुए कि इन्होंने स्वतंत्रता में हिस्सा नहीं लिया, और अब सेम भूमिका ये लोग अंग्रेजों की तरह यहाँ पे भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। रही बात आपने डिग्री की बात करी, ये मोदी जी का वीडियो है, देख ले भाई जरा सा। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना, ठीक है, अब देखा क्या देखा पाकिस्तान है तो डिग्री दिखाएंगे इनकी। अब ये बताओ सच क्या है? सब जोलमाल है कि नहीं है? मतलब ये झूठे ये चोरों की सरकार है। जितनी जनता संभल जाए उतना ज्यादा अच्छा है। मैं तो जनता से यही अपील करती हूँ कि राहुल जी के अगेंस्ट आज ये लोग खड़े हुए, आज भी इन्होंने झूठ ही बोला है सदस्यता रद्द करके। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो जनता से यही अपील है कि जनता जी समझे और भी मतलब इनके खिलाफ खड़े हों लोग बस। और भाई जी ऐसा है कि ये गोदी मीडिया है ना, इसको भी थोड़ा ये वीडियो और भेज दो मोदी जी की, ताकि वो दिखा दे कि भाई वो पढ़े लिखे नहीं है।